नमस्कार मित्रों। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में विश्व दो भूखंडों में विभक्त था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इन दोनों भूखंडों के मध्य में 33 सागर अवस्थित था। इन दोनों के मध्य में 33 सागर उपस्थित था। 33 सागर था। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान 33 सागर के अवशेष थे। अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार दोनों ही गोंडवाना लैंड के अवशेष थे। दोनों ही गोंडवाना लैंड के अवशेष थे। राजस्थान की धरातलीय विषमताओं और जलवायु विषमताओं के कारण राजस्थान को हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। या राजस्थान को धरातलीय विषमताओं और जलवायु विषमताओं के कारण 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं। तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शुष्क मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान। शुष्क मैदान के अन्य नाम है महान मरुभूमि और पश्चिमी विशाल मरुस्थल। अर्ध शुष्क मैदान के अन्य नाम है राजस्थान का बांगर प्रदेश। आज हम पश्चिमी रेतीला मैदान का अध्ययन करेंगे। पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। इसकी आबादी 40% है, यानी राजस्थान की कुल आबादी का 40% आबादी पश्चिमी रेतीला मैदान में निवास करती है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इस भूभाग की जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम है। इस भूभाग पर वर्षा 20 से 50 सेमी होती है। यहां का तापमान सर्दियों में -3 डिग्री, सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह भूभाग पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक 640 किलोमीटर लंबा है।
640 किलोमीटर लंबा और पश्चिम से पूर्व में 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस भूभाग पर फसलें ग्वार, बाजरा, मोठ, गेहूं, चना, मूंग, तिल, जीरा और मतीरा आदि प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। और वनस्पति केर, कुमट, बबूल, फोग और कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। यह भूभाग समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस भूभाग पर यानी पश्चिमी रेतीला मैदान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी रेतीला मैदान दक्षिणी अफ्रीका के ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का विस्तृत भाग है। पश्चिमी रेतीला मैदान समस्त विश्व के मरुस्थलों से ज्यादा पश्चिमी रेतीला मैदान में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व के सभी मरुस्थलों से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी रेतीला मैदान में पाया जाता है और सभी मरुस्थलों से ज्यादा जनसंख्या पश्चिमी रेतीला मैदान में निवास करती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान पश्चिमी रेतीला मैदान में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी रेतीला मैदान में स्थित है। पश्चिमी रेतीला मैदान को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग है शुष्क मैदान। शुष्क मैदान का दूसरा भाग के नाम से जाना जाता है, हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं महान मरुभूमि। पश्चिम शुष्क मैदान को महान मरुभूमि के नाम से भी जानते हैं और इसको पश्चिमी विशाल मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो अपन शुष्क मैदान का अध्ययन करेंगे। शुष्क मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। पहला बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इनका पश्चिमी भाग आता है जिसमें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का पश्चिमी भाग 80 से 100% बालू का स्तूपों से प्रभावित क्षेत्र है। जोधपुर, चूरू, नागौर यानी और शेखावाटी का प्रदेश, इसमें बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यह क्षेत्र 60 से 80%
बालुका स्तूपों से प्रभावित क्षेत्र है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यह क्षेत्र और हनुमानगढ़ और कुछ चूरू का पश्चिमी भाग, इस क्षेत्र में 20% से 40% प्रभावित क्षेत्र बालुका स्तूपों से है। पवनानुवर्ती स्तूप, बालुका स्तूप जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। बरखान प्रकार के बालुका स्तूप मरुस्थल के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मरुस्थल के पूर्वी और उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर के 65 किलोमीटर, जैसलमेर जिले के जो जैसलमेर शहर है उसके चारों ओर का 65 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। इस क्षेत्र में पोखरण तहसील का आधा भाग और फलोदी तहसील का दक्षिणी पश्चिमी भाग आता है। यह प्रदेश चूना युक्त और बालू युक्त चट्टानी मरुस्थल द्वारा निर्मित है। जैसलमेर शहर जुरेसिक बालुका युक्त चट्टानी मैदान पर स्थित है। जैसलमेर शहर जुरेसिक बालुका युक्त चट्टानी मैदान पर स्थित है। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मैदान की, जिसको अपन राजस्थान का बांगर भी कहते हैं। राजस्थान का बांगर प्रदेश। इस मैदान को 4 भागों में बांटकर अपन आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। पहला है गग्गर का मैदान। यह मैदान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में स्थित है। गग्गर के मैदान साबरमती, चौतांग, गग्गर और सरस्वती, इन चारों के द्वारा शिवालिक की पदस्थली से लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। गग्गर नदी के पाट प्रदेश को नाली के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल की सरस्वती वर्तमान में गग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। दूसरा भाग है इसका शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में बरखान प्रकार के बालुका स्तूपों का केंद्रीकरण पाया जाता है। ये बालुका स्तूप घनी आबादी के आसपास इनका केंद्रीकरण पाया जाता है। यहाँ पर चूनेदार आधा स्तर पाए जाते हैं, जिसके ऊपर कच्चे और पक्के कुएं बनाए जाते हैं, जिनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, तीसरा प्रकार है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि पर
नमक की झीलें पाई जाती है। नागौरी उच्च भूमि 33 सागर का अवशेष है। यहाँ की मुख्य नमकीन झीलें हैं डीडवाना, डेगाना, सांभर, कुचामन आदि ये झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है। चौथा प्रकार है लूनी बेसिन। चौथा प्रकार है लूनी बेसिन। लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। यह नदी नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर जिलों में बहकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 34,864.4 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में अच्छी काली मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो अरावली के पदस्थली से लेकर लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के बीच में पाई जाती है। लेकिन वर्तमान में हवाओं के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से यह मैदान धूल से सना हुआ है। इस प्रकार पश्चिमी रेतीला मैदान जिन जिलों में फैला हुआ है उनके नाम निम्न प्रकार से है। पश्चिमी रेतीला मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही का पश्चिमी भूभाग आता है। लगभग यह मैदान 12 जिलों में फैला हुआ है। पश्चिमी रेतीला मैदान पाकिस्तान के सारे रेड क्लिफ रेखा से अरावली की पदस्थली तक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। पश्चिमी रेतीला मैदान को शुष्क व अर्ध शुष्क दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। पश्चिमी रेतीला मैदान के अर्ध शुष्क भाग की औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर है। जैसलमेर जिले में मुख्यतः सेवन व दामन घासें पाई जाती है। पश्चिमी रेतीला मैदान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम राजस्थान नहर था। कल हम अरावली श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।